त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। अपना कॉपी बंद करोगे और डायरेक्ट बरोबर बोलोगे, कॉपी बंद करोगे। त्रिभुज के प्रकार। कोण की दृष्टि से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोण की दृष्टि से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? टेल में। कोण की दृष्टि से त्रिभुज, कोण की दृष्टि से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नाम लो। पहला राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण, समकोण त्रिभुज। नंबर सेकेंड, एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहता है न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण, न्यूनकोण त्रिभुज। नंबर थर्ड, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। चलिए इसके मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। मेजरमेंट, राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट क्या है? 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीसरा है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, यानी 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ये तीनों चीज़ समझ में आ गया? तो उसको नोट कीजिए। इस त्रिभुज पर आधारित जो चैप्टर है गणित परिचय 5 का, यह है एक्सरसाइज 48। एक्सरसाइज 48। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कि बताए कि प्रत्येक आकृति में कितने त्रिभुज हैं। नंबर फर्स्ट, प्रत्येक आकृति में, प्रत्येक आकृति में कितने त्रिभुज हैं? प्रत्येक आकृति में कितने, प्रत्येक आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आकृति को ध्यान से सुनिए। इस आकृति में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहा है? देखिए त्रिभुज सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक तो बड़ा त्रिभुज है, सबसे बड़ा एक त्रिभुज है, वो दिख रहा है ना, वो सबसे बड़ा एक त्रिभुज, इसका नाम क्या है? ABC, ट्रायंगल ABC। दूसरा कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? AEF, ट्रायंगल AEF। तीसरा कौन सा है? EBD या BDE, BDE, ट्रायंगल BDE। चौथा कौन सा है? चौथा देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, DEF, ठीक है? ये बीच वाला, ये वाला ट्रायंगल DEF। और पांचवा कौन सा है? पांचवा है आपका DCF। DCF या अल्फाबेटिकल आप अरेंज करके बोलिए तो होगा CDF। क्या होगा? ट्रायंगल ट्रायंगल CDF। तो कितना ट्रायंगल इसमें टोटल इस फिगर में? 5 है। कितना है? इसी तरह मैथ नंबर 2 और 3 यानी ख और ग नंबर पे ध्यान दीजिएगा। ख और ग नंबर पे कितना ट्रायंगल है ये आपको घर से करके आना। नंबर 2, मैथ नंबर 2, त्रिभुज ABC की आकृति दी गई है। ध्यान से देखेंगे पिक्चर को, ये ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ABC, AB, इसका नेम A, यहाँ दे दो B, यहाँ दे दो C। दिख रहा है?
ये क्या ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल को देखते हुए आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है, कुछ खाली जगह को कंप्लीट करना है। जैसे पहला खाली जगह है, इस त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है, इस त्रिभुज नंबर फर्स्ट, इस त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है, कौन है शीर्ष? इस त्रिभुज एबीसी के शीर्ष कौन है? एबीसी है, वेरी गुड। तो शीर्ष एक यहाँ पे देखिए शीर्ष दिख रहा है आपको, ए कॉमा एक बी में भी शीर्ष है, बी, और एक कहाँ है शीर्ष? सी में। तो कौन सा शीर्ष हो गया? ए बी सी। नंबर दूसरा इसमें ध्यान देंगे, एक त्रिभुज, इस त्रिभुज की भुजाएं हैं डैश, त्रिभुज की, इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की भुजाएं हैं डैश, कौन है भुजा? ध्यान से देखोगे, पहला भुजा इसमें है ए बी, कौन सा है? ए बी, फिर यहाँ पे ए बी लिख के कोमा दे देंगे, फिर दूसरा भुजा का नाम है बी सी, बी सी लिख के फिर कोमा देंगे, तीसरा भुजा का नाम है सी ए, ये ए सी, सी ए। कितना साइड है इसमें? टोटल 3 है, ए बी, बी सी और सी ए। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। नंबर 3, इस त्रिभुज के कौन है? इस त्रिभुज के कौन है? बताइए कौन कौन सा कौन है? एक ए में कौन बन रहा है, एक बी में कौन बन रहा है, एक सी में कौन बन रहा है? तो आप यहाँ लिख दे सकते हैं एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, यानी 3 कौन है जो किस में है? ए में भी है, बी में भी है और सी में भी। इसको नोट कर लीजिए। नंबर पहला खाली जगह देखेंगे, इस त्रिभुज में, एक त्रिभुज में डैश शीर्ष होते हैं, एक त्रिभुज में डैश शीर्ष होते हैं, एक त्रिभुज में डैश शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 होते हैं, वेरी गुड। नंबर ख क्या है? एक त्रिभुज में डैश भुजाएं होती है, एक त्रिभुज में डैश भुजाएं होती है। जस्ट मैंने बताया था आपको अभी, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? एक त्रिभुज में डैश भुजाएं होती है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? 3 डैश भुजाएं होती है, जवाब होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज में डैश कौन होते हैं? अमिता टेल मी, एक त्रिभुज में डैश कौन होते हैं? कितने होते हैं? नंबर घ, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे डैश त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे डैश त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु, वेरी गुड, इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। अंगा नंबर पे ध्यान देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में डैश भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में डैश भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज में डैश भुजाएं बराबर होती है? 2। वेरी गुड, 2 भुजाएं बराबर होती है। कितनी होती है? 2। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो, असमान यानी अनइक्वल, बराबर ना हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो? असमान हो तो उसे डैश त्रिभुज कहते हैं। तो उसे डैश त्रिभुज
कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो उसे डैश त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु, वेरी गुड। स्केलन, क्या बोलते हैं इसको हम? स्केलन। 6 नंबर पे ध्यान देंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। लक्ष्मी, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, कल की क्लास में बहुत क्लियरली बताए हुए हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग डैश होता है। कितना डिग्री होता है? हाँ, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना डिग्री होता है? एनीवन? 180 डिग्री। क्लास में ध्यान नहीं होता। 180 डिग्री। ध्यान दो। अधिक कोण त्रिभुज का डैश कोण अधिक कोण होता है? अधिक कोण त्रिभुज का, पहले हम सेंटेंस को पहले लिख लेते हैं। अधिक कोण त्रिभुज का डैश, पहले लाइन को समझोगे, हम टाइम देंगे आपको उतारने का। अधिक कोण त्रिभुज का डैश कोण अधिक होता है। डैश कोण अधिक कोण होता है। डैश कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण होता है। ध्यान से समझेंगे इस लाइन को। अधिक कोण त्रिभुज का डैश कोण अधिक कोण होता है। आपको पता है कि जब एक ट्रायंगल में एक अधिक कोण हो, जैसे ये ट्रायंगल है, इसका कोई भी एक कोण, ये मान लेते हैं 110 डिग्री है। कितना है? क्या दूसरा और कोई ऐसा कोण बन सकता है? अगर मान लें कोई ऐसा है जो दूसरा अधिक कोण बन सकता है, जैसे 110 है, इसको अगर हम 91 दे दें तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल है ये मिलाकर कितना होना चाहिए? हार्डली 180 होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो आप सोचिए कि अगर कोई भी एक एंगल अगर वो ऑब्ट्यूज हो, यानी 90 डिग्री से प्लस हो, कोई भी एक कोण, एक त्रिभुज का कोई भी एक कोण ले लें, जैसे इसको हम 91 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो क्या एक और है कोण, उसको भी आप 91 मान सकते हैं? तो दोनों को मिलाइए, कितना हो गया? 182। आपके पास अभी एक कोण और बचा है, इसको भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो तीनों मिलाकर हाईएस्ट कितना होना चाहिए? 180। लेकिन जब भी किसी त्रिभुज में अगर उसका एक कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो, यानी अधिक कोण हो, तो सोच सकते हैं कि दूसरा कोण क्या होना चाहिए? दूसरा कोण अधिक कोण नहीं हो सकता है। यानी इस बात से ये प्रूव होता है कि एक त्रिभुज में अधिक कोण सिर्फ कितना हो सकता है? हाईएस्ट एक ही हो सकता है। दूसरा अधिक कोण आप देंगे ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दूसरा अधिक कोण, जैसे इसको आप दे दिए 91, ठीक है ना, 90 डिग्री से ऊपर सबसे पहला अधिक कोण है 91। क्या है सबसे पहला अधिक कोण? कौन सा है? 91 ही है ना। चलो हम सबसे पहला अधिक कोण यहाँ दे दिए 91। तो चलिए इसको भी आप 91 दे सकते हैं क्या? चलिए आप दे भी दिए। अब आप इसको ऐड करके देखें तो आपको कितना आ रहा है? 182। क्या ये पॉसिबल है? जो आप पहले लाइन में बता चुके हैं नंबर 6 में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ तो 180 ने 182 हो रहा है, और बचा हुआ एक कोण और है, उसको भी तो आप कुछ देंगे, 5 डिग्री 10 डिग्री कुछ तो दोगे। तो तीनों मिलाकर तो हमको लगता है लगभग 200 डिग्री हो जाएगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। यानी एक त्रिभुज में अगर कोई भी एक कोण अगर वो अधिक कोण होता है तो दूसरा कोण अधिक नहीं हो सकता, उसको आप कुछ और देना पड़ेगा। 40 डिग्री दे दीजिए, तो 91 और 40 कितना हो गया? 131 और इसको कितना बचा? फिर इसको अगर इन दो, इसको मैं दे दिया 91 डिग्री, इसको तो मैं दे दिया 40 डिग्री, तो बचे हुए एंगल को कितना दोगे तुम? 49। चलो यहाँ 49 देते हैं, 49। अब तीनों को ऐड करके देखो कितना हो गया ये? 40 प्लस 91 प्लस 49, 0 9 4 13 13 4 17 कैरी 1 18, ठीक है। 180 डिग्री हो गया तीनों को जोड़कर। यानी सबसे पहले बात यहाँ पे ये ध्यान देंगे आप कि अधिक कोण त्रिभुज में सिर्फ एक ही कोण है जो अधिक कोण हो सकता है, सिर्फ एक। इसका आंसर क्या होगा? एक कोण। झ नंबर पे ध्यान देंगे। झ नंबर का, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग डैश से बड़ी होती है। पॉइंट पे पहले ध्यान दीजिए, नोट करने से पहले तभी आप नोट कर लीजिए। किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज में, सॉरी ये नीचे हो भी नहीं पा रहा, नंबर झ पे ध्यान देंगे। झ ही नंबर है ना।
किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग डैश से बड़ी होती है, डैश से बड़ी होती है। इस बात पे पूरा ध्यान देना है इस चीज को। क्या होती है? किसी त्रिभुज का दो भुजा, ये एक बात पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऐसा मैथ बहुत सारा आपके सामने आएगा कि किसी भी त्रिभुज में कोई भी ट्रायंगल का, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है। अपने मन से आप कुछ भी साइड नहीं दे सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा हमेशा भी, कोई भी दो, क्या ये त्रिभुज का ये भुजा सही है या गलत है? क्या त्रिभुज का ये भुजा सही है या गलत है? ये प्रूफ करने के लिए ये बात पे ध्यान देना, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं का योग जो है वो तीसरी से बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है? वो तीसरी से बड़ी होती है। ये एक थ्योरम है, इसको समझना ध्यान से कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो उससे अगर हम इसको प्रमाणित करें तो 1 और 3 को अगर जोड़ें तो क्या वो 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है? क्या 1 और 3 कितना होता है? 4 होता है। और ये क्या है? 5 है। तो बड़ा कौन है, 5 या 4? सिंगल जो था वो बड़ा है और दोनों वाला जो है वो छोटा हो गया। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लाइन पहले ही क्लियर हो चुका है कि किसी त्रिभुज में दो भुजा, कोई भी दो साइड को अगर आप जोड़ेंगे तो तीसरा वाला से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो ट्रायंगल का साइड पॉसिबल है, नहीं तो ट्रायंगल का साइड पॉसिबल नहीं है। ऐसा मैथ हम लोग आगे और पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे दिया है, ये ट्रायंगल को देखें, इसका ये साइड 2 है, ये 3 है, ये 5 है, राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी दो साइड का आप जोड़िए, जैसे ये 2 और 3 जोड़ लें, 2 + 3, और ये कितना बचा? ये 5। 2 3 कितना होता है? 5। यहाँ कितना है? 5। दोनों क्या है, जिसको जोड़े वो और जो अकेला है वो दोनों बराबर है। यहाँ भी सही है, यहाँ भी त्रिभुज संभव है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता, अब इसको आप जोड़िए, 5 3, 5 + 3, और एक कौन बच गया? अकेला, अकेला बचा 2। तो 5 3 कितना होता है? 8, और ये क्या अकेला? 2। बड़ा कौन है? जो दो भुजा है वो बड़ा है कि अकेला है वो बड़ा है? जो दो भुजाओं का योग है वो बड़ा है, यानी ये भी ट्रायंगल पॉसिबल है। ये ट्रायंगल पॉसिबल है। या तो दोनों भुजा बड़ा होना चाहिए या तो बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे पहले वाले हम ट्रायंगल में समझ रहे थे कि 1 + 3, यानी दोनों भुजाओं को जोड़े थे, कितना आया? 4 आया। और अकेला जो था वो कितना है? 5 है। तो बड़ा कौन होना चाहिए? जो दो भुजा को जोड़े हैं वो बड़ा होना चाहिए, अकेला बड़ा होना चाहिए? दो भुजाओं का योग बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पहले फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है, तीसरी से बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे आप दोनों को जोड़े हैं तो देख रहे हैं कि तीसरा वाला ही बड़ा हो गया है, दोनों वाला जो है, जो दो भुजा है वो छोटा हो रहा है, यानी कि ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। जैसे एंगल ए में क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। कितना है? 60। एंगल बी में कितना है? 70 डिग्री। ध्यान से समझोगे पहले यहाँ। तो जब आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो सोचिए कि किसी त्रिभुज का एंगल ए जो है वो 60 है, एंगल बी वो 70 है, और एंगल सी कितना होगा? तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आप क्या रफ करेंगे? रफ क्या करेंगे? देखिए, इसलिए छोटा सा एक रफ करना है, ये आप कैलकुलेशन अपने माइंड में कर सकते हैं। सबसे पहले ये दोनों कोण जो दिया हुआ है इसको पहले ऐड करना है। 60 डिग्री + 70 डिग्री, हाउ मच? 130 डिग्री। अब ये 130, क्योंकि तीनों कोण मिलाकर कितना आता है? 180 होता है। तो 180 में से ये दोनों कोणों का योगफल जो है 130 डिग्री, इसको घटाएंगे तो आपके पास आएगा 50 डिग्री। यानी ये जो थर्ड एंगल आपका सी है वो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ, में भी ध्यान देंगे। इसका जवाब देगी मुझे, इसका जवाब मुझे देगा अमन। क्या है? जो 100 डिग्री, 100, एंगल बी बराबर 20 डिग्री, वेरी गुड। क्या करना है सबसे पहले आपको? जिनको नहीं आता वो ध्यान देंगे। 100 डिग्री + 20 डिग्री कितना हो गया? 120। टोटल कितना होता है? 180। तो 180 - 120 = 60 डिग्री, यानी ये जो बचा एंगल सी वो कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, नंबर 5 पे आएंगे। नंबर 5 का मैथ क्या है? दिए गए तीनों कोण के समूह में त्रिभुज संभव है या नहीं? उत्तर दो।
त्रिभुज संभव है या नहीं? आपको आंसर देना है हाँ या ना में। इसमें देना है हाँ या ना में। जैसे समझेंगे यहाँ पे नंबर कम है। एक त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों का मेजरमेंट दिया हुआ है। पहला कोण है 30 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री और तीसरा है 60 डिग्री। तो ध्यान से देखेंगे ये त्रिभुज संभव है। त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर कितना होना चाहिए? चलो तीनों को ऐड करें यहाँ पे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, हाउ मच? 150 डिग्री। क्या 150 त्रिभुज संभव है? नहीं। हमने पिछले वाले में बता दिया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होना चाहिए, न कम न ज़्यादा, ना एक कम ना एक ज़्यादा। एक्यूरेट 180 होना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लिख देंगे शॉर्टकट में लिखा डायरेक्ट नहीं, यह संभव नहीं है। में देखेंगे 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री 60 डिग्री। तो क्या करना है आपको? चेक करना है 90 प्लस 60 प्लस 60, हाउ मच? 210 90 60 150 प्लस 60 210 90 60 150 और 60 कितना हो गया? 210 में त्रिभुज संभव है हमीदा? नहीं है, क्योंकि अभी फिर बताते हैं 180 से न एक कम न एक ज़्यादा, बिल्कुल 180 होना चाहिए तभी वो त्रिभुज संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। फिर 5 नंबर का ये और था, इसको नोट करेंगे। 6 नंबर का मैथ क्या? नंबर 6 में ध्यान देंगे। 6 में दिया कि दिए गए 3 रेखाखंड के समूह में त्रिभुज संभव है या नहीं, हाँ या ना में आंसर। ये भी सेम ही चीज है, त्रिभुज संभव है या नहीं। त्रिभुज संभव है या नहीं। देखिए पिछले वाले मैथ में बताया था कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का कोई भी दो भुजा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। उस हिसाब से देखें तो पहला भुजा है 4 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, एक दिया है 3 सेंटीमीटर, एक दिया है 2 सेंटीमीटर। तो इसको चेक करना है, ध्यान से बोर्ड पे ध्यान दोगे तो चेक क्या करना है कि कोई भी दो भुजा को जोड़ के देखें आप। जैसे 4 और 2 कितना होता है? 4 + 2 और एक सिंगल कौन बच गया? वो 3 को अलग रखें तो 4 2 कितना होता है? 6 और ये क्या है? 3। तो जो दो भुजा को जोड़े वो बड़ा है कि अकेला वाला है वो बड़ा है? यानी दोनों भुजा का योग वाला बड़ा है। यहाँ ये पॉसिबल है। चले और भी किसी दूसरे साइड को जोड़ते हैं। जैसे अब हम 3 और 2 को ऐड करते हैं, 3 + 2 और एक सिंगल जो बचा वो क्या है? तो बड़ा कौन होना चाहिए आपके हिसाब से, प्लस वाला या सिंगल वाला? तो आपको ये मैथ ऐसे बनाना भी पड़ेगा। 5 और यहाँ है 4। अब बड़ा किसको देंगे आप? 5 या 4 को? चलिए दोनों ही कंडीशन में 2 बार हमने ऐसा करके देखा। तो पहले वाले में भी दिखा कि दोनों भुजा का योग वाला वो बड़ा है, दूसरे वाले में दिखा कि दोनों भुजा का योगफल बड़ा है। तो इस कंडीशन में जो पिछला थ्योरम था हमारा क्या था कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तीसरी भुजा से, जो दोनों इस रूल को फॉलो कर रहा है ना। इसीलिए ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आप लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसा रहेगा एग्जाम में। कैसा एग्जाम में रहेगा? आपके सामने सिर्फ ये रहेगा 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं? ठीक है, इसको फिर से इसको क्लियर करते हैं कि एक क्या हमारा 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ये तीनों भुजा से त्रिभुज संभव है। त्रिभुज संभव है, त्रिभुज संभव है। हम तो यहाँ बता दिए ना। आप इसको याद से ये लाइन को नोट करेंगे, ये लाइन को। वो मैथ नंबर को आपका ऐसा रहेगा 4, 3, 2। इसका आंसर होगा नहीं। नहीं कैसे होगा? नहीं कैसे होगा उसके लिए हम अच्छे से ये जो दिख रहा है नहीं, इसके अंदर जो है ये शेप के अंदर में सब कुछ क्लियर है। कैसे? तो हम पहले कंडीशन में जोड़ के देखें, इसमें दोनों भुजा बराबर बड़ा हो रहा है। दूसरे कंडीशन में देखें तो इसमें दोनों भुजा बड़ा हो रहा है, यानी कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है। नोट करो।